तो इट्स मी शिवम। और आज आप लोगों के साथ फिर मैं अपनी सही सुखदेव की जर्नी शेयर करूंगा कि कैसे मैं सही सुखदेव पहुंचा। तो बेसिकली मैंने सही सुखदेव 2 बार क्रैक किया है, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। 2023 में भी मैंने सही सुखदेव में फर्स्ट राउंड में एडमिशन ली थी बीएमएस में, और अभी 2024 में भी फिर से मैंने दोबारा, क्योंकि 2023 में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो मैंने अपना एडमिशन विड्रॉ करवा लिया था। और फिर दोबारा 2024 में पेपर देकर मैं फिर सही सुखदेव आ गया। तो राइट नाउ मैं अभी सही सुखदेव में हूँ, और ये वीडियो भी मैं सही सुखदेव के क्लासरूम से ही शूट कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स ऑल्सो ए मोटिवेशन फॉर यू ऑल कि आप यहाँ आए। और 2023 में मैंने अपना पेपर ऑनलाइन मोड में दिया था, और 24 में मैंने अपना पेपर ऑफलाइन मोड में दिया था। तो आई हैव बोथ एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों का मुझे एक्सपीरियंस है कि क्या एडवांटेज रहते हैं ऑनलाइन के और ऑफलाइन के, और क्या डिसएडवांटेज रहते हैं। तो मैं दोनों आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि 2025 में आपका पेपर आई थिंक हाइब्रिड मोड में होगा। अभी इस बात पे कंफर्मेशन नहीं आई है एनटीए के थ्रू, बट पेपर आपका हाइब्रिड मोड में हो सकता है कि जिन बच्चों को अगर चाहे तो ऑनलाइन चूज कर सकते हैं, अगर कोई चाहे ऑफलाइन मोड चूज करना, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे फॉर्म के टाइम पे। तो ये कंफर्मेशन नहीं है, तो कंफर्मेशन आ जाएगी तो उस पर बात करेंगे। तो मेनली अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में, तो मैं बता दिया आपको कि मैं 2 बार सही सुखदेव एडमिशन लिया और अभी मैं यहाँ हूँ। तो अगर सब्जेक्ट की बात की जाए, तो सही सुखदेव आने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा मेनली सीयूईटी में। फर्स्ट हो गया इंग्लिश, सेकेंड मैथ, और मैथ में आप मैथ ले सकते हैं, अप्लाइड मैथ हो सकता है, और थर्ड आपका हो गया जनरल टेस्ट। ठीक है, 650 का मार्क्स होता है, 200 इंग्लिश का, 200 मैथ्स का, और 250 जनरल टेस्ट का, 650 हो गया। तो अगर इंग्लिश की बात की जाए, तो इंग्लिश में 2 सेक्शन के फॉर्म में मैं पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगा। पहला तो आपका पैराग्राफ सेक्शन हो गया, जिसमें आपके 10 to 15 लाइन्स में पैराग्राफ दिए रहते हैं, उसे आपको पढ़कर डिकोड कर कर एमसीक्यू क्वेश्चन नीचे दिए रहते हैं, उसे आपको फिल करना होता है। साथ में कुछ नीचे वोकैब के क्वेश्चन रहते हैं, लाइक साइनोनिम, एंटोनिम, प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक, यही सब, मतलब जो ऐसे जो वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है वो होते हैं। तो 2 सेक्शन के क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में, पैराग्राफ के और वोकैब के। तो मेनली अगर मेरी बात की जाए इंग्लिश के लिए कि आपको इंग्लिश कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो पेपर देखिए मेनली होता है क्या कि ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि आपको ओएमआर में फिल नहीं करना पड़ता है, और ऑफलाइन मोड में क्या होता है कि पेपर में आपको मार्क करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है ओएमआर भरने में। तो इसमें टाइम की काफ़ी दिक्कत होती है ऑफलाइन मोड में। तो क्योंकि मैंने जब ऑनलाइन पेपर दिया था तो मेरी पेपर जल्दी हो गई थी इनफैक्ट, और जब ऑफलाइन दिया तो मेरी टाइम थोड़ी कम पड़ गई थी मुझे। तो पेपर ऑफ ऑनलाइन देना काफ़ी अच्छी होती है, मतलब अगर टाइम के मैनेजमेंट को देखा जाए तो पेपर ऑनलाइन देना अच्छा होता है। तो इंग्लिश के लिए कहा जाए, तो अभी अगर अगर आप लोग 12th इस बार आपका हुआ है या होने वाला है, मतलब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम भी होंगे, तो मेनली पैराग्राफ्स के क्वेश्चंस के लिए, पैसेज क्वेश्चंस के लिए आप प्रैक्टिस करें, काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर लगाएँ, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि पेपर में टाइम कम रहेगी, तो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी रहेगी तो आप तब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। और वोकैब के लिए है, तो वोकैब के लिए तो आपको आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि वोकैब में टाइम कम लगती है। तो मेनली अगर मेरी बात की जाए, तो आपको अगर इंग्लिश के पेपर के लिए पहले वोकैब क्वेश्चन करनी चाहिए, क्योंकि टाइम हर सेक्शन के अलग रहेंगे, इंग्लिश के टाइम आपको अलग मिलेंगे, मैथ्स के अलग मिलेंगे। तो ये नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश में टाइम बच रहा है तो आप मैथ्स में मैनेज कर लीजिए, ये ऐसा नहीं होता है सीयूईटी में। आपको हर सेक्शन, हर एग्जाम, हर पेपर के लिए अलग अलग टाइम मिलते हैं। इंग्लिश का टाइमिंग अलग रहेगा, मैथ का टाइमिंग अलग रहेगा। तो इंग्लिश जब पेपर आप करें, तो पहले आप वोकैब करें, क्योंकि वोकैब में क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो टू द पॉइंट आपको बहुत कम टाइम लगेगा, और फट से आप कर लीजिएगा आंसर। तो पहले आप वोकैब कीजिए, और तब जाके आप पैसेज क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि अगर आप पहले पैसेज कीजिएगा तो आपका सारा टाइम पैसेज में चला जाएगा, और एट द एंड, मतलब लास्ट में आपके पास टाइम कमी पड़ जाएगी, तो आपसे फिर वो क्वेश्चन छूट जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए मेन टिप्स यही हो गई, पहले आप वोकैब कीजिए और देन आफ्टर पैराग्राफ कीजिए। और प्रैक्टिस इंग्लिश में आपकी काफ़ी होनी चाहिए, वोकैब को याद होनी चाहिए, बट पैसेज की प्रैक्टिस काफ़ी होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन अच्छे से होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे मैथ्स को लेकर। तो मैथ्स में मेनली आपके कॉन्सेप्ट पहले आप लोग एनसीईआरटी से या आर एस अग्रवाल से आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए।
और मैथ्स में भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसके लिए आप अगर चाहें तो पीडब्ल्यू के मॉड्यूल आते हैं अंडर 24/7 के, बहुत सारे जो आपको बेटर लगे। मेनली ध्यान रखिएगा कि आपका लेवल जो बोर्ड्स के लेवल है ना, मतलब जो ट्वेल्थ लेवल के बोर्ड्स के लेवल, उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए आपका। ये नहीं कि आप सिर्फ ट्वेल्थ का पढ़ लिए, थोड़ा उससे थोड़ा एडवांस करके रखिए। जेई से नीचे थोड़ा सा, बहुत लोग मैथ के हैं तो जेई का पेपर दिए ही होंगे, या कॉमर्स के हैं तो उनको आइडिया नहीं होगा। तो थोड़ा सा आपको मतलब ट्वेल्थ से ऊपर का लेवल का पढ़ा होना चाहिए, और स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए मैथ्स में भी। तो आप जो भी बुक आपको रेफर करनी हो, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, पीडब्ल्यू, अड्डा, 24/7, ध्यान से रख के आप करके, और कुछ किसी भी एक बुक को आप अच्छे से फॉलो कर लीजिए, और स्पीड अपना मेंटेन रखिएगा। एग्जाम्स में भी अपना उसी हिसाब से पेपर कीजिए कि आपका क्वेश्चन छूटे ना। और अब हम लोग बात करेंगे जनरल टेस्ट में। तो जनरल टेस्ट में मेजरली 3 सेक्शंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके मैथ्स से रहेंगे, लॉजिकल मैथ रहते हैं उसमें। कुछ क्वेश्चंस आपको रीजनिंग से रहेंगे, लाइक ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, ये सब रहते हैं। क्लॉक से क्वेश्चन रहते हैं, मिरर इमेज से रहते हैं, ये सब क्वेश्चन रहते हैं। और थर्ड सेक्शन आपका आता है जीके का। तो मैथ्स, बेसिक मैथ्स में आते हैं और रीजनिंग के लिए आते हैं, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यूट्यूब से आप इसके लिए मेनली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप तो जो बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो होते हैं ना, वो प्रिपरेशन करने जो उसमें जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसा ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो आप इसका सिलेबस निकाल लीजिए, मतलब डाउनलोड कर लीजिए, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा कुछ दिनों के बाद वो भी। वो आप देख लीजिए, और जितने भी इसके सिलेबस हैं जनरल टेस्ट में, आई थिंक बेसिक्स मैथ और रीजनिंग के, वो आप लिख लें। और उसको आप यूट्यूब से ही मिल लिया, आप अगर थ्योरी पहले कर लें, यूट्यूब से आप उसको थ्योरी कर लें। और आपको मॉड्यूल में आपको मिल ही जाएंगे, मॉड्यूल आप किसी कोचिंग से लेंगे तो उसमें क्वेश्चन रहेंगे, तो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप अभी इतने कर लीजिए। और बच गया आपका जीके। तो जीके में दो चीज़ रहती हैं, स्टैटिक्स जीके और करेंट अफेयर। तो वो जिन लोग भी ट्वेल्थ में हैं, करेंट में भी ट्वेल्थ हैं, तो उनके बोर्ड्स के भी एग्जाम होंगे अभी। तो वो आप अभी जीके पे अभी ध्यान मत दीजिए, आप अभी बस इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, और साथ में अपना बोर्ड पे फोकस कीजिए। जैसे ही आपका बोर्ड खत्म होगा, तब आप जीके वीके पे आइएगा। और उस टाइम पे भी मैं भी आपको सेंड कर दूंगा कुछ करंट अफेयर, जो भी मेरे नोट्स है, पिछले वाले स्टैटिक्स के नोट्स सब है, मैं आप लोगों के साथ सेंड कर दूंगा, आप लोग को शेयर कर दूंगा, और उसकी ड्राइव बना के नीचे कमेंट में डाल दो, पिन कर दूंगा। तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। लेकिन मेनली जो लोग अभी ट्वेल्थ में हैं, वो लोग अपना अभी ट्वेल्थ पे ध्यान दे, साथ में इंग्लिश और मैथ सबके साथ में हो जाएंगे, तो वो कर ले। जीके के जनरल टेस्ट के लिए आप यूट्यूब से मेनली हेल्प ले सकते हैं, वो काफ़ी सफिशियंट रहती है। उसके बाद प्रैक्टिस कर ले अपना क्वेश्चन। बस यही है, इतने आप अगर अच्छे से कर लेते हैं, तो आई थिंक आपके डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे। तो जितने भी लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं, तो कट की बात भी मैं कर देता हूँ। तो जनरल जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो 650 में 500 प्लस टारगेट करके चले तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। कट ऑफ ऊपर नीचे होते रहते हैं, मेनली नीचे ही होते रहते हैं, थोड़ा जाते हैं, लेकिन आप 500 प्लस टारगेट कीजिए। हाँ, 500, मैं तो कहूँगा 550 टारगेट कीजिए जितने भी जनरल वाले हैं। और जितने भी ओबीसी के हैं, वो 500 या 480 तक टारगेट कीजिए। जितने भी और एससी एसटी वाले हैं, वो 350 टारगेट कीजिए। इतना अगर आप टारगेट करके चलते हैं, मॉक्स में इतने अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आई थिंक आपका एडमिशन कंफर्म सही सुविधा में हो जाएगा। तो इतना लेकर आप चलिए, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप आ पाए, ठीक ना। कॉलेज तो अच्छी है, बहुत लोगों का सपना होता है यहाँ पे आना। ऑल द बेस्ट लोग, जितने भी लोग यहाँ आना चाहते हो, आ जाओ भाई। काफ़ी टीचर अच्छे हैं यहाँ के, बैचलर भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी यहाँ अच्छी है। तो आपको ऑल राउंड कहूँ तो मज़े आने वाले हैं, आ जाओ यार। और कुछ अगर पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे, मैंने आप लोग के लिए बना ही दिया है इंस्टाग्राम, तो उस पे आप जाकर मुझे फॉलो कर ले, और अपना डीएम डाल दे, उसमें जो भी अगर पूछना है। मैं 1 से 2 दिनों में आपको मतलब रिप्लाई दे दूँगा। जितने भी आपके डाउट होंगे वो मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।